साथ में ही पैरों में गिर गई ईरान के। क्या बोला? भैया हमारी गलत मजबूरी थी, हमें ये काम करना पड़ा, हमें माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे। आपने कभी देखा है किसी कंट्री की आर्मी ने कि वो पहले तो बोले कि भी प्रेस रिलीज निकालें कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, ये हमारी प्रेस रिलीज है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे प्रेस रिलीज में। उसके बाद एक न्यूज आती है कि हमने मिसाइल फेंक दिया, फिर मिसाइल फेंकने के इमीडिएटली बाद एक प्रेस रिलीज और आती है, माई बाप हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी, ये हमें करना पड़ा। चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलदम तंजीम को निशाना बनाया गया है। जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी, क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते। दोस्तों, पाकिस्तान फिर अपनी औकात पे आ गया है, हाथ पर जोड़कर माफिया मांगने लग गया है ईरान से कि भाई गलती हो गई, माफ कर दे, अगर हम तुम्हारे मिसाइल ना मारते तो हमारी अवाम हमारे को कायर बोलती, जो हमने इनको झूठ पढ़ाया हुआ था वो झूठ खुल जाता। ये हाल है इनका, आप देख लीजिएगा दोस्तों, एक दो दिन में ये वहां जाएंगे और उसके पैरों में गिर जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर ना तो लड़ने की ताकत है, ना इनके पास लड़ने का असला है, ना इनकी इकोनॉमी है। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान बैठा हुआ है, अफगानिस्तान टीटीपी घुस घुस के मार रहा है, वो 2-3 हजार मिलिटेंट्स को तो आज तक मार नहीं पाए हैं। ये अफगानिस्तान ईरान से क्या लड़ेंगे दोस्तों? और फिर अगर अफगानिस्तान में फुल फ्लैज आ गया तो इनकी क्या हालत होगी। इसलिए इंडिया कभी इनको मारने नहीं जाता, उनको मालूम है इनको मारूंगा तो मेरे लोग हंसेंगे, यार तूने कमजोर जानवर को मारा। अब इनकी कुत्ते बिल्ली जैसी वो हो चुकी है, अब ये समझ लीजिए इन्होंने शेर की सवारी कर ली है, उतरेंगे तो शेर खा जाएगा, बैठेंगे तो हड्डी टूट जाएगी। कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने पंगा ले लिया ईरान से, अब तो पाकिस्तान गए हो। रीजन बीइंग, मैंने और चीज सुनी है, इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया कि हमने मिसाइल फेंकी है और वहां पे जाके लगी है। वैसे तो कोई की जो बातें होती हैं उसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी कभी निकल नहीं सकती। पहले भी इन्होंने बोल दिया था भाई दाऊद मर गया, इनके ही लोगों ने बोला था, बाद में पता लगा सब फेक था वो, और अब दोबारा से इन्होंने बोल दिया है कि भैया हमने मिसाइल डाल दिया। डाला कि नहीं डाला ये भी पता नहीं है अभी, तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी के ऊपर शक है। दूसरी बात, शक क्यों होता है? साथ में ही पैरों में गिर गई ईरान के। क्या बोला? भैया हमारी गलत मजबूरी थी, हमें ये काम करना पड़ा, हमें माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे। आपने कभी देखा है किसी कंट्री की आर्मी ने कि वो पहले तो बोले कि भी प्रेस रिलीज निकालें कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, ये हमारी प्रेस रिलीज है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे प्रेस रिलीज में। उसके बाद एक न्यूज आती है कि हमने मिसाइल फेंक दिया, फिर मिसाइल फेंकने के इमीडिएटली बाद एक प्रेस रिलीज और आती है, माई बाप हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी, ये हमें करना पड़ा। कभी देखा है किसी कंट्री की आर्मी ऐसे गिड़गिड़ाती हो किसी के सामने? पॉसिबल ही नहीं है। आर्मी तो सर हमने पहले भी देखी, 96,000 ने सरेंडर किया था 71 में, तो हमने देखा था तब भी गिड़गिड़ा ही रहे थे बेचारे। मेरे को तो एक इसकी समझ नहीं आती सर कि इनके जो जनरल वाले ने उन्होंने कौन से मेडल लगाए होते हैं अपनी छाती पर, किस चीज के मेडल होते हैं, ऐसा कौन सा बैटल उन्होंने जीता जिसके मेडल लगाकर वो घूमते। मैंने क्या हुआ, एक बार पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जाके मैंने पूछा भी था उनको, भाई 4 युद्ध आपने करे, चारों आप हार गए, अफगानिस्तान से आप ठुक रहे हो हर रोज, टीटीपी वाले आपकी पतलून उतार रहे हैं रोज की रोज, तो ये मेडल आपने लगाए क्यों हैं? तो वो बोल रहे थे कि भाई बेसिकली क्या है कि खा खा के इनके जो तोंदे हैं इतनी बड़ी हो गई हैं, उसको छुपाने के लिए ऊपर थोड़े से मेडल लगा लेते हैं कि तोंद दिखे ना हमारे जनरल की, और कोई रीजन नहीं है। वरना तो ये हमेशा ही सरेंडर करने वाले लोग हैं और इन्होंने सरेंडर ही किया है। आप सोच के देखिए कि ये कंट्री ऐसा है, 3 जगह 4 जगह से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत है जो इसकी पतलून रोज उतार रहा है, उधर से अफगानिस्तान वाले जिनको ये बोलते थे हमारा 5वां सूबा है, उन्होंने इनके नाक में दम किया हुआ है। अब ईरान रह गया था, सुख शांति से रह रहा था, उन्होंने भी इनको ठोकना शुरू कर दिया है। बस अब चाइना की बारी रह गई है, थोड़ा सा बॉर्डर है उनका, तो इसलिए थोड़ा देर लग रही है। जिनके बड़े बॉर्डर थे उन्होंने भी अपना काम कर दिया, अभी चाइना का नंबर है अगला।
आपने कहा ना कि तोंदे छिपाने के लिए इन्होंने मेडल लगा लिए छाती पर, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गियां बेचने में, अंडे बेचने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए होंगे, जमीनें बेचने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए होंगे। दरअसल वो उन चीजों के मेडल हैं, बैटल से उनका कोई लेना देना नहीं है, बहादुरी से कोई लेना देना नहीं है, उस चीज के मेडल है। लेकिन मुझे ये समझाइए सर कि उन्होंने कहा कि जो ईरान का राजदूत है जो अभी अपने कंट्री गया है वो वापस एंट्री नहीं कर पाएगा, अपने वाले को वापस बुला लिया, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि ये तेवर है ये घातक साबित होने वाले हैं या फिर उल्टी बाजी पड़ने वाली है इनको? क्योंकि अगर ईरान से पंगा ले लिया तो फिर तो जो वो ग्रुप है इस्लामिक कंट्रीज का, उसमें कौन रोएगा छाती पीट कर पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम बड़ा है कि ये है सुन्नी और वो है सारे शिया। तो शिया सुन्नी की कभी भी ये जुड़ नहीं सकते, ये कुत्ते बिल्ली वाला इनका वैर है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ये कभी भी सुधरेगा नहीं, तो ये सॉल्व इतनी जल्दी से होगा नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान को भी मालूम है कि हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, ये अब हमें काटेंगे। और हमारे जो सारे जनरल तो पहले फूले हुए हैं, इतनी मधुमक्खियां अगर आगे काटेंगी तो ये और फूल जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने वहां पे सरेंडर कर दिया पहले ही कि भैया हमें कुछ वक्त है ना, हमारी मजबूरी थी, नहीं तो हमारे लोग ही हमें मार देते। पहली बात ये, तो ये एस्केलेट होने के चांसेस हैं। दुनिया भी चाहती है कि ये एस्केलेट हो। रीजन बीइंग पाकिस्तान नामक जानवर से सभी परेशान है। भाई भारत परेशान है, ईरान भी परेशान हो गया, अभी अफगानिस्तान शुरू से परेशान था, इनके अपने लोग भी इनकी कंट्री से परेशान है। तभी वो बोलते हैं जिंदा, जो पहले बोलते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी बोलते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। और चाइना इनका जो दोस्त था वो भी इनसे दुखी है कि भाई पैसे दिए थे, लूट लिए, वो वापस आ नहीं रहे, कैसे वापस लिया जाए। हाँ, अलबत्ता डिप्लोमेटिकली वी शुड हैव टू टॉक विद देम, बिकॉज के जैसे कई मामलात में हम और जगहों पे बर्दाश्त करते हैं, तो हमें ईरान के साथ भी थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर बात करनी चाहिए। आई थिंक सर आपने देखा कि ईरान ने अटैक करने के बाद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म जो थे वो हमें खतरा था, इसलिए हमने हमला कर दिया। हमने बगैर बताए, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं? क्या आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन बाहर जाके मांग रहे हैं? क्या इसका भी कोई बरक्स, इसका भी कोई असर पड़ता है? क्या आप स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी मईशत कमज़ोर हो जाए तो आपके कोई भी आपको कोई हमला कर सकता है इस तरह? नहीं, नो डाउट मईशत तो मैटर करती है ना, बिकॉज कि आप समझ लें कि हम लोग इस टाइम डिपेंडेंट हैं, वी आर ऑन द मगरबी दुनिया के अंदर कंट्रोल में है हम लोग। हमारे साथ जितनी पॉलिसीज़ हमारी मेक की जाती हैं या हमारे जितने वज़राए आज़म या वज़राए आला जो भी कोई जाते हैं, वो सब बाहर ममालिक में जाके इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को पेश करते हैं। और दूसरे जो असल हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो कि हमें इन बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि अपने जो आगे, अब आप देखें जैसे सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं, जब वो इतने ज़्यादा खामोश हो जाएँ और इतनी बड़े ताकतवर होने के बावजूद, दुबई होने के बावजूद, ये सब अरब ममालिक जो हैं ये सब खामोश हो गए, तो इसका मतलब है कि हम लोग इतनी औकात नहीं रखते हैं। दोस्तों, सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट पालता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो टेररिस्टों को पाल सके। वो टेररिस्टों को सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता है, और उसको ट्रेनिंग देने के लिए पैसे मिलते थे, और वो पैसे भी ईरान जैसे देश ही देते थे। अब आप खुद सोच लीजिए, जो देश अपने टेररिस्ट को इनके यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाने के पैसे दे सकता है, उसके देश में कितने टेररिस्ट होंगे। पाकिस्तान की तो ये धज्जियां उड़ा के रख देंगे, इतने टेररिस्ट हैं ईरान के पास। और आप जानते हैं ईरान पर सैंक्शन तो ऐसे ही लगे हुए हैं। अब वो जिसको वो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आ गया मुझे कि पहले से ही अंदर है, इसको यही फोड़ देते हैं और कितना अंदर जाएगा, तो ये इसको और कितना कुछ कर लेगा। वो पाकिस्तान से दुनिया वैसे इतनी परेशान है कि इसको ठोकते जाएगा तो कोई कुछ नहीं बीच में आएगा वो बचाने के लिए। तो आने वाले दिन बड़े मजेदार है दोस्तों। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।